आप हैं न्यूज़ नेट इंडिया के साथ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने छात्र छात्राओं और अभिभावकों से किया संवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय बोर्ड की CBSE की परीक्षा स्थगित करने के बाद आज छात्रों के बीच अचानक पहुंचे। इस दौरान कई छात्र लाइव मौजूद थे। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने CBSE की परीक्षा रद्द किए जाने पर छात्रों की प्रतिक्रिया जानने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। छात्रों को बताया गया था कि इस कार्यक्रम में उन्हें एक सरप्राइज मिलने वाला है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्र छात्राओं के बीच पहुंचकर उन्हें सरप्राइज कर दिया। बातचीत के दौरान नरेंद्र मोदी ने परीक्षा रद्द होने पर छात्रों की प्रतिक्रिया जानी और खुलकर बात की। एक छात्रा की माता ने परीक्षाओं के बाद से अलग हटकर कहा कि शाहरुख खान से मिलकर भी इतना अच्छा नहीं लगा जितना अच्छा आपसे मिलकर लगा। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हंसने लगे। कर्नाटक में 14 जून तक बढ़ाया लॉकडाउन। कर्नाटक सरकार ने प्रदेश में लागू लॉकडाउन को 14 जून तक बढ़ा दिया है। कर्नाटका के CM BS येदियुरप्पा ने लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की घोषणा करते हुए कहा कि कोरोना की चेन तोड़ने के लिए लॉकडाउन को 14 जून तक बढ़ाया जा रहा है। बता दें कि कोरोना मामलों को देखते हुए कर्नाटक ने मई की शुरुआत में राज्य में लॉकडाउन की घोषणा की थी। अगले 48 घंटों में महाराष्ट्र में हो सकती है भारी बारिश। मुंबई सहित महाराष्ट्र के कई हिस्सों में अगले 48 घंटों में मानसून पूर्व बारिश होने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। IMD के क्षेत्रीय पूर्वानुमान केंद्र के अनुसार शनिवार तक मुंबई और महाराष्ट्र के पूरे तट पर भारी बारिश होगी। IMD ने कहा, मौजूदा मौसम की स्थिति में राज्य के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग तीव्रता के साथ बारिश होने की संभावना है। पूर्व मध्य अरब सागर और उत्तर कोंकण तक चक्रवाती परिसंचारण के कारण ट्रफ कमजोर हो गया है। ट्रफ एक प्रकार का कम दबाव वाला क्षेत्र होता है। यह नंदुरबार से सोलापुर तक जिलों को कवर करते हुए मध्य महाराष्ट्र में भारी बारिश ला सकता है। IMD ने कहा कि अगले 48 घंटों में मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्र में छिटपुट बारिश की संभावना है। अब मध्य प्रदेश का कोई भी जिला रेड जोन में नहीं। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में कोरोना की स्थिति एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे थे। श्री चौहान ने कहा कि कोविड संक्रमण की दृष्टि से अब प्रदेश का कोई भी जिला रेड जोन में नहीं है। किसी भी जिले की पॉजिटिविटी 5% से अधिक नहीं है। प्रदेश कोरोना संक्रमण से तेज़ी से बाहर निकल रहा है। शीघ्र ही प्रदेश को पूर्ण रूप से कोरोना संक्रमण मुक्त किए जाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सभी प्रभारी मंत्री एवं कोविड प्रभारी अधिकारी अपने अपने जिलों में अनलॉक प्रक्रिया पर पूरी नज़र रखें तथा कोविड अनुरूप व्यवहार सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि भोपाल में कोरोना अनुरूप व्यवहार सुनिश्चित कराने के लिए प्रभारी मंत्री के निर्देशन में कोविड सेफ्टी टीम का कार्य माइक्रो मॉनिटरिंग का उत्तम उदाहरण है। अन्य जिले भी इसका अनुसरण करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि वैक्सीनेशन कोरोना के विरुद्ध सुरक्षा चक्र का कार्य करता है। इसकी गति बढ़ाई जाए। वैक्सीनेशन में 12 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के माता पिता को, विदेश जाने वाले विद्यार्थियों, ठेले वालों, दुकानदारों को प्राथमिकता दी जाए। छत्तीसगढ़ के रायपुर में मेगा फूड पार्क शुरू, 25,000 किसानों को फायदा। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री रामेश्वर तेली की उपस्थिति में इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया। तोमर ने कहा कि मेगा फूड पार्क मूल्यवर्धन सुनिश्चित करेगा, कृषि उत्पादों के लिए लंबी शेल्फ लाइफ, किसानों के लिए बेहतर मूल्य प्राप्ति, उत्कृष्ट भंडारण सुविधा और क्षेत्र में किसानों के लिए एक वैकल्पिक बाजार प्रदान करेगा। पार्क लगभग 5,000 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करेगा और CPC और PPC जल ग्रहण क्षेत्रों में लगभग 25,000 किसानों को लाभान्वित करेगा। श्री तोमर ने यह भी कहा कि पार्क में निर्मित
खाद्य प्रसंस्करण के लिए आधुनिक बुनियादी ढांचे से छत्तीसगढ़ और आसपास के क्षेत्रों के प्रोसेसर और उपभोक्ताओं को अत्यधिक लाभ होगा और छत्तीसगढ़ राज्य में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास में एक बढ़ावा साबित होगा। लंदन में खुला दुनिया का पहला तैरता पारदर्शी स्विमिंग पूल। लंदन, ब्रिटेन की राजधानी लंदन में दुनिया का पहला तैरता और पारदर्शी स्विमिंग पूल खुला है। इसे स्काई पूल का नाम दिया गया है। यह पूरा पूल 82 फीट लंबा है और सड़क से 115 फुट की ऊंचाई पर है। दक्षिण पश्चिम लंदन में नाइन इल्म इलाके की 2 इमारतों के 10वें फ्लोर से जोड़कर इस स्विमिंग पूल को तैयार किया गया है। इस पारदर्शी पूल में नहाने के लिए लोगों का तांता लग गया है और इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफ़ी शेयर की जा रही हैं। एम्बेसी गार्डन के मुताबिक स्विमिंग पूल का एरिया करीब 50 टन पानी को थाम सकता है। इस पूल के पास छत पर बार और स्पा भी मौजूद हैं। खबरों के मुताबिक इसे स्ट्रक्चरल इंजीनियर एकस्लेव कैलेघन ने डिज़ाइन किया है। इसमें कहा गया है कि स्विमिंग पूल में 148,000 लीटर पानी आ सकता है। एम्बेसी गार्डन ने कहा कि इसमें नहाने वाला शख्स 2 आवासीय इमारतों के बीच करीब 35 मीटर तक हवा में तैर सकता है। उसने कहा कि दुनिया में यह अपनी तरह का पहला तैरता और पारदर्शी स्विमिंग पूल है। देखें शानदार वीडियो। इस बच्ची ने लगातार प्रयास किया और चढ़ गई पिलर पर।